जब माँ ने बेटी और दामाद को सिखाया सबक। पति की जल्द ही मृत्यु के बाद रेखा जी ने अपनी नन्ही सी बेटी रिया को लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश देकर बड़ा किया। रिया जब कॉलेज में थी तभी एक क्लासमेट सोहन से उसे प्यार हो गया। सोहन एक अनाथ लड़का था जो दिन में कॉलेज तो रात में एक कंपनी में काम करता था और समय अनुसार बच्चों को ट्यूशन देकर अपना और पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता था। कॉलेज पास आउट करने के बाद रिया ने माँ रेखा जी को सोहन से मिलवाया। अच्छा व्यवहार और सोहन की सरलता देखकर उस पर बेटी की पसंद देखकर हाँ कर दी और एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के उपरांत विदाई में रेखा जी ने रिया और सोहन को एक बैंक अकाउंट खुलवाकर पासबुक सहित दे दिया। हालांकि उस अकाउंट में तब केवल 500 रुपये जमा किए हुए थे। रिया और सोहन को बैंक पासबुक देकर नवजीवन के लिए अनेकों शुभकामनाएं दी, मगर साथ ही एक वचन मांगा कि उनके नवजीवन में आने वाले हर सुखद पलों को याद रखने के लिए उन्हें इस बैंक अकाउंट में कुछ भी राशि जमा करनी होगी और साथ ही इस पासबुक के आखिरी पेज पर उस खुशी, उन सुखद पलों का विवरण लिखना होगा। सोहन और रिया ने हामी भरी और अपनी गृहस्थी की सुखद शुरुआत कर ली और माँ को दिए वचन को निभाया भी। सोहन की नई नौकरी पर पहले प्रमोशन पर सोहन के और रिया के जन्मदिन और सालगिरह पर माँ को दिए वचन अनुसार कभी 1000 तो कभी 2000 बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, मगर फिर जीवन गृहस्थी में कभी ऑफिस टेंशन के चलते तो कभी छुट्टियों पर घूमने पर नोक झोंक लड़ाइयों में बदलने लगी और फिर तनाव ऐसा बढ़ा कि सोहन और रिया में इतने झगड़े होने लगे कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। और एक दिन बात इतनी बढ़ी कि रिया ने घर छोड़ने की धमकी दी और सोहन ने भी गुस्से में कहा, तो जाती क्यों नहीं, एहसान होगा तुम्हारा। बस गुस्से में रिया दंदनाती अपनी माँ रेखा जी के घर आ गई और उन्हें सारी बात बता दी और साथ ही कह दिया कि माँ, मैं अब सोहन के साथ नहीं रह सकती। रेखा जी ने सब सुनकर सोहन से बात की और आखिरी निष्कर्ष पर उन्होंने भी तलाक को हामी भर दी, मगर एक शर्त रखी, जो बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है उसे दोनों को खर्च करना होगा, वरना वो तलाक की स्वीकृत नहीं देंगी। रिया ने गुस्से में पासबुक लेकर बैंक चली गई, जहां निकासी की लाइन पर बहुत भीड़ थी। जब वो लाइन में खड़ी थी तो उसकी नज़र आखिरी पेज पर गई, जहां तमाम खुशियों का जिक्र था। कैसे उसने सोहन के जन्मदिन पर माँ को दिए वचन अनुसार 1000 रुपये जमा किए थे और सोहन ने उसके जन्मदिन पर 5000, फिर प्रमोशन, सालगिरह, ऐसी अनेक खुशियों के वो महत्वपूर्ण पल उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो वापस घर आ गई, जहां सोहन अभी भी गुस्से में बैठा था। उसने तलाक के लिए माँ की दी शर्त बताई और कहा वो चाह कर भी बैंक से रुपए नहीं निकाल पाई, तुम कोशिश कर लो चाहो तो। सोहन भी गुस्से में पासबुक लिए बैंक पहुंच गया, जहां अब तक भीड़ थी। जब वो भी लाइन में लगा तो उसने भी समय बिताने के लिए उस आखिरी पेज को पढ़ा। वो भी बहुत रोया। इधर रिया घर पर अपनी गलती पर पछता रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, काश समय रहते वो पासबुक पढ़ लेती तो। हे ईश्वर, क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, आपके अकाउंट में 1000 रुपये जमा किए गए। अभी वो कुछ समझ पाती तभी सोहन ने आकर उसे कहा, यार ये मैंने जमा किए हैं। हमने इतनी खुशियों को साथ में मनाया है और कुछ नोक झोंक, कुछ कहा सुनी में अपना रिश्ता खराब करने को तैयार हो गए। क्या हमें एक दूसरे को एक मौका नहीं देना चाहिए सुधरने का?
अपनी अपनी गलतियों को समझने का, उन्हें स्वीकार कर उन्हें सुलझाने का। बस यही एक अच्छी सोच लिए खुशी से मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं। रिया भी अब रोकर सोहन के सीने से लग गई। अब दोनों रोते हुए अपने आप को गलत बता रहे थे। जो कल तक एक दूसरे को उनकी गलतियां गिना रहे थे, आज अपनी अपनी गलतियों को माफ़ी मांग रहे थे। आखिर दोनों ने एक बार फिर अपनी गृहस्थी को नई शुरुआत देने का निर्णय लिया। दोनों को आज माँ के दिए अनोखे उपहार की अनमोलता का एहसास जो हो गया था। दोस्तों, ये थी माँ की सोच, जिसने पहले ही ये जान लिया था कि बच्चे नादानी में कुछ गलत ना कर बैठें, इसलिए एक अनोखे उपहार स्वरूप उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।